आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले आज जो खेले गए हैं और ज़बरदस्त दोनों ही मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहला मुकाबला देखें तो एक मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, और वही दूसरा मुकाबला हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, जो ज़बरदस्त और आखिर तक मुकाबला गया। जिसमें से देखें तो दोनों ही मुकाबले बहुत ही रोचक भरा मुकाबला रहा, और ख़ासतौर पर सभी मैचेस इंपॉर्टेंट है। हर ग्रुप के लिए हर एक मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और वही जाके आखिर में जाकर तय करेगा कि कौन सुपर 8 के रेस में बरकरार रहेगा और कौन आखिर में जाकर पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन जो मुकाबला हुआ है, खासतौर पे पहले मुकाबले अगर बात करें तो बांग्लादेश और श्रीलंका की, जिसमें से बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का करने का फैसला किया। वहीं पे तस्कीन और वही तंजीम शकीब और मुस्तफिजुर, जो अमूमन वही तेज गेंदबाज के साथ जाना चाहते थे, और वही अगर शरीफुल होते तो शायद शरीफुल के साथ जाते। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अच्छा खासा श्रीलंका ने भी कुछ बदलाव के धनंजय डे सिल्वा को वापस लाए सदीरा समारा विक्रमा के जगह पे, और वही दिलशन मधुशंका मुझे लग रहा था कि शायद वापसी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं, और मतीशा पथिराना और वही नुआन तुषारा के साथ ही गए, और स्पिन ऑप्शन वही गेंदबाज का ऑप्शन थोड़ा बहुत कम था, जिसके कारण आखिर में जाकर थोड़ा बहुत दिक्कत में दिखे। लेकिन जो शुरुआत था बल्लेबाजी में पथुम निशंका की ज़बरदस्त शुरुआत, जो पावर प्ले में अच्छी खासा यूटिलाइज करना था पावर प्ले को, और वही पावर प्ले को यूटिलाइज किया श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने। आखिर में जाकर 53 रन की पारी रहा पावर प्ले में, जहां पे 2 विकेट गंवाए थे। लेकिन पथुम निशंका जब तक खेल रहे थे अच्छा खासा, क्योंकि एक ओवर में शकीब अल हसन के ओवर में 4 चौके जड़े थे जबरदस्त अंदाज में। वही खासतौर पे देखें तो तस्कीन और शकीब अल हसन ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, और वही दूसरी तरफ तंजीम हसन शकीब तंजीम से शुरुआत कराई थी। शकीब अल हसन ने जो गेंदबाजी की थी वहाँ पे रन्स दिए थे। फिर वही मुस्तफिजुर रहमान आते ही पहला विकेट चटकाया था, और वो भी कुशल मेंडिस को। तो अच्छा खासा रहा था, जब ज़बरदस्त किस्म का था। और वही देखें तो कमिंदो मेंडिस का विकेट चटकाया था आते ही, और वही कुशल मेंडिस को ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड किया था तस्किन अहमद ने। और वही दूसरी तरफ देखें तो बाकी बल्लेबाज उतना टिक नहीं पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में दिखे। मिडिल ओवर्स में वो रन्स नहीं आ पाए जो रन्स की तलाश में थे, और वही आखिर में जो 53 रन की शुरुआत करके दिए थे। और खासतौर पे पथुम निशंका का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुस्तफिजुर ने जो पथुम निशंका का विकेट चटकाया 47 रन की पारी के लिए, तो पथुम निशंका ने 28 गेंदों में 1 छक्के 7 चौकों की मदद से, और उस विकेट ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट के रख दिया, क्योंकि उस वक्त वो विकेट और फिर से वही गुच्छों में विकेट गिरना शुरू हो गए। वहां पे रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। रिशद हुसैन का जबरदस्त स्पिन देखा, लेग स्पिन करते हुए दिखाई दिया ऐसे ट्रैक पे, जहां पे स्पिन गेंदबाजों का उतना खास बोलबाला नहीं रहता है। वहां पे जाकर 3 विकेट्स आपके चटकाते हैं रिशद हुसैन, जो 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान भी जबरदस्त फॉर्म में, जो हाल ही में उतना खास प्रदर्शन इंटरनेशनल मैचेस में नहीं किए, तो लेकिन इस मुकाबले में वो कारनामा करके दिखाया, जिसमें से 3 विकेट, 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट, और वही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला मुस्तफिजुर से। वही तस्कीन ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन जो रिशाद हुसैन का दबदबा था, खासतौर पर मुस्तफिजुर रहमान ने वही कारनामा करके दिखाया। और 47 रन की पारी पथुम निशंका के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाए। धनंजय डे सिल्वा श्रीलंका ने पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे उतना खास कर नहीं पाए, नाकाम रहे। और आखिर में जाते जाते आखिरी 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ करीबन देखे तो 20-22 रन ही जोड़ पाए, और 124 रन बना पाए, जिसमें से 9 विकेट गंवाए 20 ओवर में, और वो भी खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा श्रीलंका ने फिर से एक और बार, जहां पे गेंदबाजी जबरदस्त रहा बांग्लादेशी गेंदबाजों से। लेकिन जो 125 रन का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि शायद आसान टारगेट होगा, 14, 15, 16 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन शुरुआत जो फॉर्म में नहीं थे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, खासतौर पे बांग्लादेशी बल्लेबाज, उनका अच्छा खासा पीछा करते हुए दिखाई दिया नुआन तुषारा। वही अगर आप देखें तो धनंजय डे सिल्वा से शुरुआत की थी, शौमिया सरकार का फिर से वही गलत शॉट, और मिड ऑन पे कैच जबरदस्त अंदाज में पकड़ा कप्तान वनीदो हसरंगा ने। फिर तंजीद हसन को चलता के अगले ओवर में नुआन तुषारा ने जबरदस्त फुल लेंथ डिलीवरी वहां पे बोल्ड हो गई, और कल लेंथ डिलीवरी पे
और कुल मिलाकर देखें तो शांतु भी कुछ खास नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत झिझकते हुए दिखाई दिए। 7 ही रन की पारी के लिए नुवान तुषारा ने भी चलता किया, शॉर्ट कवर में जबरदस्त कैच पकड़ा श्रीलंका ने, और वहां पे शुरुआत में जो 3 झटके लग गए थे 28 पे 3 विकेट, ऐसा लग रहा था कि शायद ये बांग्लादेश इस आसान से मुकाबले में कहीं कठिन न कर जाए। और वही कारनामा करने के लिए तौहीद हिदोय और लिटन दास ने अच्छा खासा साझेदारी निभाई। लिटन दास जो फॉर्म में नहीं थे, इस मुकाबले में अपने आप को फॉर्म में वापस लाने की कोशिश की, और जो शुरुआत चाहिए था श्रीलंका को, जो विकेट चाहिए था, पूरी तरीके से विकेट चटका के दिया। और बीच में खासतौर पे देखें तो वनिंदु हसरंगा, महेश दीक्षाना ने तो थोड़ा बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो एक ओवर में 3 छक्के लगातार जड़े थे तौहीद हिदोय ने, उसके बाद चौथे गेंद में चलता किया था वनिंदु हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू के तौर पे, जो 20 गेंदों में 40 रन की पारी के लिए इंपैक्टफुल पारी, 4 छक्के 1 चौकों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से तौहीद हिदोय की, उस पारी ने पूरी तरीके से वापसी करवा दिया था बांग्लादेशी टीम को। वरना एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त अंदाज से बन सकता है, और पतिराना से जो उम्मीद थी, पतिराना इस मुकाबले में वो खरे नहीं उतर पाए, जो थोड़ा बहुत रन दिए, विकेट्स हालांकि एक ही विकेट चटका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत और किफायती स्पेल चाहिए था, विकेट चाहिए था उनके गेंदबाजी से, वो विकेट नहीं चटका पाए। रोहित हिदोय, लिटन दास की जो 63 रन की पारी पार्टनरशिप्स थी, जो खासतौर पर 28 पे 3 होने के बाद जहां पे 63 रन की अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं वापसी करवा कर जाते हैं। लेकिन जब तौहीद हिदोय का विकेट गिरा और उसके बाद लगातार विकेट्स गंवाना शुरू कर दिए, जो आसान सा मुकाबला था उसको फिर लिटन दास का विकेट गया 34 रन की 36 रन की पारी के लिए वनिंदु हसरंगा ने ही चलता किया। लगातार 2 ओवर में फिर शकीब अल हसन थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में वहां पे 8 रन ही बना पाए। फिर महमूदुल्लाह रियाद दूसरे एंड पे रहे, फिर आए नुवान तुषारा, एक ओवर में जो 2 विकेट चटका, रिशाद हसन, तस्किन अहमद को हैट्रिक मौके पे थे, और वहां से रिशाद हसन भी अपने गेंदबाजी में हैट्रिक के मौके पे थे, लेकिन हैट्रिक नहीं चटका पाए। इस T20 वर्ल्ड कप में अभी भी हैट्रिक्स आए नहीं, लेकिन आखिर में जाते जाते तंजीम साकिब और महमूदुल्लाह रियाद ने वो विनिंग हिट लगाया। वहां पे भी रन आउट का मौका था आखिरी, देखे तो रन जो 2 रन भागे थे, लेकिन अगर वहां पे महमूदुल्लाह का अगर विकेट पड़ता तो शायद 113 पे 8 हो चुके थे। 99 पे 5वां विकेट गिरा था, 91 पे चौथा विकेट गिरा था, और वहां से 20-22 रन के अंदर अंदर 5 विकेट, अगर आपके 4-5 विकेट गिर जाते हैं तो वहां पे आप भी कहीं ना कहीं खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए दिखाई दिए। और वहां पे गेंदबाजी में नुवान तुषारा की जबरदस्त स्पेल, 4 विकेट जबरदस्त अंदाज में लिए, और बाकी गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं है। अगर एक आध गेंदबाज आखिर में 2 ओवर 4 प्रमुख गेंदबाज के साथ 2 धनंजय सिल्वा ने गेंदबाजी की, और आखिर में आखिरी ओवर शनका को दिया। शनका ने जो फुल टॉस 19वें ओवर दिया, फुल टॉस दिया था, आते ही पहले गेंद पे छक्का, अगर वो भी छक्का नहीं लगता तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को मौका दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 124 रन बनाए, रन थोड़ा बहुत कम थे, 140 35 40 45 के करीब अगर रहते तो शायद श्रीलंका अपने आप को मौका देती, और बहुत महत्वपूर्ण 2 अंक जीते, 2 विकेट से मुकाबला जीता, 19 ओवर में मैच फिनिश किया। लेकिन कहीं ना कहीं सोच विचार करना पड़ेगा, और श्रीलंका के लिए बहुत अभी मुश्किल बढ़ गया है। अभी बाकी 2 मैच जीतने पड़ेंगे, और बाकी रिजल्ट्स के भी ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। बाकी दूसरा जो मुकाबला था अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जबरदस्त और कांटेदार मुकाबला दिखाई दिया, और वहां पे अगर आप खासतौर पर देखें तो जबरदस्त माहौल बना भी। जो टॉस न्यूजीलैंड ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत अगर आप देखें तो अफगानिस्तानी बल्लेबाज गुरबाज और इब्राहिम जदरान का आज बहुत सारे मौके गंवाए, कैचेस छूटे, रनआउट्स, ओवर थ्रोज दिखाई दिए न्यूजीलैंड के तरफ से, और जो कैचेस पकड़े वो छक्के में तब्दील हुए। तो कुछ ऐसे आज उनके खिलाफ नहीं जा रहा था गेंदबाजी। ट्रेंट बोल्ट हालांकि अच्छा खासा गेंदबाजी किए थे, विकेट भले ही ना चटका पाए हो पावर प्ले में, लेकिन पावर प्ले में अच्छा खासा शुरुआत भी दे चुके थे, क्योंकि पहले 2 ओवर में 21 रन के करीब थे, 44 रन पावर प्ले में बनाए। फिर बीच में 3-4 ओवर थोड़ा बहुत धीमा हुए, थोड़ा बहुत रन से बटोरना मुश्किल हो गया। फिर वही 10वें ओवर के बाद फिर से वही मोमेंटम पकड़ा, और रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान ने जबरदस्त छक्के जरे, और वहां से मोमेंटम को पूरी तरीके से अपने तरफ रखा। और वहां मैट हेनरी, लकी फर्गूसन के ओवर्स में भी शानदार, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल के एक ओवर में जो 3 छक्के आए, वहां पे 21 रन की पारी आए, क्योंकि उससे पहले 4 ओवर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे रन बटोरते हुए, लेकिन उस ओवर में 21 रन आने के बाद लगातार रन आना शुरू हुए। फिर आखिरी 5 ओवर में भी अच्छी खासी रन बटोरे। तो कुल मिलाकर देखें तो जो आखिरी ओवर में 3 विकेट गए थे ट्रेंट बोल्ट के ओवर में, और डेरियल मिचेल को 19वां ओवर दिया,
मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। मैं माइकल ब्रेसवेल से भी आप करवा सकते थे 1 ओवर, लेकिन 2 विकेट मैट हेनरी और 2 विकेट बोल्ट, 4 ओवर में 22 रन किफायती स्पेल बोल्ट का। बाकी गेंदबाज वो चला नहीं, स्पिनर्स वो काम नहीं कर पाए, जिसके तहत पूरी तरीके से मुश्किलात में देखी। फिर से एक और बार शतक पार्टनरशिप अफगानी बल्लेबाज जो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान के बीच शतक पार्टनरशिप, जिसमें से 44 रन इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज को आखिर में चलता किया। बोल्ट ने बनना 80 रन की जबरदस्त पारी, 56 गेंदों में 5 छक्के 5 चौकों की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे आखिर में, और बाद में थोड़े बहुत गुच्छों में विकेट गिरे, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन कम हुआ, जो युगांडा के खिलाफ भी वैसा ही कारनामा करते हुए दिखे थे अफगानिस्तान के बल्लेबाज। और आखिर में बस आक्रामक शॉट ही लगाना था। 159 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि शायद 10-15 रन कम ना हो जाए, लेकिन जो था 160 रन का लक्ष्य। और न्यूजीलैंड की जो शुरुआत थी फजल हक फारूकी पहले ही गेंद पे ओवर द विकेट आके क्या जबरदस्त एंगल से गेंदबाजी की, और क्या इन स्विंग जहाँ पे फिन एलन को जबरदस्त यॉर्कर लेंथ डिलीवरी पे वहां पे बोल्ड हो गए, और वहां से मैच कुछ फंसता हुआ शुरू हुआ। कॉनवे को फिर से वही फजल हक फारूकी थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे फंस गए और शॉर्ट में कैच दे बैठे। आखिर में देखें तो डेरिल मिचेल को भी चलता है, क्या फजल हक फारूकी ने जबरदस्त वो लाइन को भांप नहीं पाए, रन तो विकेट आए थे वहां पे, कीपर के हाथों कैच। फिर पावर प्ले में अगर आप देखें तो 4 विकेट से लगभग गए थे, 3 विकेट गए थे पावर प्ले के बाद। तुरंत बाद रशीद खान अपने आप को लाए, और क्या जबरदस्त स्पेल किया रशीद खान ने। नबी ने नूर अहमद को मौका मिला मुजीब की जगह पे, तो अच्छा खासा, हालांकि नूर अहमद को यूज नहीं करना पड़ा आखिर तक। बीच में देखे तो मोहम्मद नबी और रशीद खान ने गेंदबाजी का भार संभाला हुआ था, और वहां पे एक से बढ़कर एक विकेट स्लिप्स पे भी अच्छा खासा आक्रामक फील्डिंग भी सेट किए थे। विलियमसन का विकेट, फिर देखे तो ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी बहुत रन बटोरने की कोशिश, आखिर में छक्का मारने की कोशिश में नबी ने आउट किया, लॉन्ग ऑन पे कैच। फिर देखे तो चैपमैन को जबरदस्त बोल्ड किया, आगे की गेंद पीछे खेलने लगे। फिर वही माइकल ब्रेसवेल को भी जबरदस्त एलबी, फिर सेंडर, फिर तो औपचारिकता ही था। मैट हेनरी ने हालांकि 12 रन की पारी के लिए एक छक्का भी जरा, लेकिन आखिर में औपचारिकता ही था। सिर्फ 75 रन बना पाए, 15.2 ओवर में ऑल आउट हो गए, और जहां पे 84 रन की जबरदस्त बहुत ही बड़ी जीत, जिसमें से राशिद खान ने 4 विकेट का स्पेल किया, जहां पे 17 रन देकर 4 विकेट, और वही फजल हक फारूकी ने भी 3.2 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट। जबरदस्त स्पेल, पहले मैच में 5 विकेट, इस मुकाबले में 4 विकेट, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड को 75 रन पे आप अगर आप ऑल आउट करते हैं, और वहां पे पूरे 20 ओवर खेलने भी नहीं देते, और 159 रन का लक्ष्य आप देते हैं, तो वहां पे आप की काबिलियत पे कोई शक और शुबा नहीं। और जहां से जो प्रदर्शन किया अफगानिस्तान ने, और पहली बार जीत अर्जित की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, और बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया, जहां पे 2 जीत के साथ ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल पे पहले पे है 4 अंकों के साथ, और न्यूजीलैंड आखिर में है और युगांडा बीच में है। क्या जबरदस्त T20 फॉर्मेट, क्या जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है हाल ही में कुछ मैचेस में। और वही बांग्लादेश ने भी श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पहला जीत अर्जित किया है। तो जबरदस्त दोनों मुकाबले देखने को मिले, रोचक बना। और आज भी रात को शाम को 2 मैचेस भी जबरदस्त प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पे भी क्या कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप और भी रोमांच बन चुका है, और भी जबरदस्त और घातक अंदाज में ये टूर्नामेंट चल रहा है, और बहुत ही छोटे टोटल भी चेज हो रहे हैं, वही डिफेंड किए जा रहे हैं, और अच्छा खासा टोटल भी आखिर में जाकर पूरी तरीके से गेंदबाज हावी होते हुए दिख रहे हैं, और अच्छा खासा ग्रुप, सभी ग्रुप्स में पूरी तरीके से बरकरार और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। हर एक मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते T20, खास तौर पे T20 फॉर्मेट में। और बाकी जबरदस्त मुकाबला, दोनों ही मुकाबला गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।